अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट। बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे बड़ी खुशियां, और इन बड़ी खुशियों में हम आपके लिए लाए हैं बड़े मेहमान। वो बड़े मेहमान जो दुनिया क्रिकेट में बड़े अजीम खिलाड़ियों के नाम से पहचाने जाते हैं। उनकी शनाख्त यही है कि उन्हें पूरी दुनिया में लेजेंड की निगाह से देखा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पिन किंग मुश्ताक अहमद और रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ। मुशी भाई, आपको ईद मुबारक कहेंगे, आप चाहें तो कौम को ईद मुबारक कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी कौम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला गोश्त रज के खाना ते नाल कारमीना दियाँ गोलियां भी खा लेना। यूसुफ भाई, आपको भी ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उन सबको ईद मुबारक। और जैसे मुशी भाई ने कहा है कि गोश्त रज के खाना है और इसको खाना सवाब है, और इसको सवाब की नीयत से खाएंगे और इससे कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मुशी भाई, जब आपने गोश्त खाने का मशवरा दे दिया तो बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। अब की ईद और जब आप खुद बच्चे थे तब की ईद, क्या फ़र्क था और क्या मिस करते हैं उन दिनों को जब गायें बकरे लेके आप गलियों में घूमते होंगे? बचपन की ईद को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको कुछ कम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ। जी ज़रूर। जो एक पिछला हमने शो किया था ना, उसमें भी मैंने आपके बालों की तारीफ़ की थी। इस दफ़ा भी मैं आपके बालों की तारीफ़ करता हूँ। पता है क्यों? इस दफ़ा यकीन करें, वाकई लग रहा है कि बड़ी ईद की आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाल खड़े हो चुके हैं और आप बिल्कुल कुर्बानी के काबिल हो चुके हैं। चलें जी, बताइए। बचपन आपको पता है, ये अब थोड़ा सा हमारी जनरेशन में ये था। हमारी जनरेशन में ये था कि एक बकरा होता था, उसको सजाते थे, 8-10 दिन पहले घर में रख लेते थे, उसके साथ फीलिंग डेवलप करते थे। जब किसी चीज़ के साथ फीलिंग डेवलप करके आप अल्लाह के नाम पे सेक्रीफाइस करते हैं ना, उस पे दिल पे हाथ पड़ता है। इफ़ यू रिमेंबर कि हमारी जनरेशन में जब मेरे वालिद साहब अल्लाह नसीब करे, जब वो बकरा लेके आते थे तो हम सारे बहन भाई उसको पूरे मोहल्ले में लेके जाते थे, घुमाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, खेलते थे उसके साथ। जब ईद वाले दिन कुर्बानी की जाती थी उसकी, क्योंकि कुर्बानी का मतलब है कि सेक्रीफाइस करना ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है। तो अल्लाह ने इसीलिए कुर्बानी की, ना अल्लाह गोश्त लेते हैं, ना अल्लाह को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आई थिंक वो बचपन की जो यादें हैं ना, वो इस वक्त थोड़ी सी इस जनरेशन से जाती रह रही हैं। इस वजह आपसे जानना चाहूँगा, चाहे तो आप इसका जवाब ना दें, चाहे तो दे दें। जब आप इस्लाम में नहीं आए थे, ईदें तब भी होती थी, फिर आप आ गए, तो उस टाइम क्या सोचते थे? और फिर जब आए तो पहली बड़ी ईद यानी कि बकरा ईद का एहतमाम किस तरह किया आपने? चूँकि मेरे तो सारे दोस्त मुसलमान थे और बड़ी ईद हो या छोटी ईद हम उनके साथ मिल के करते थे, और कभी उन्होंने भी ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि बहुत सारा गोश्त लेके आते थे और अब पकाते थे, खाते थे। और उस वक्त ये नहीं पता था कि इसका अजर होता है या इसका सेहत होगी, इससे इस चीज़ का नहीं पता था। लेकिन पिछले 17 साल से जब से मैं मुसलमान हूँ और अब बड़ी ईद जो करते हैं, हम जानवर ज़िबा करते हैं अल्लाह के नाम पर, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब तो थोड़े बड़े भी हो गए हैं बच्चे, और जब लेके आते हैं घर पे जानवर, उनके साथ खेलते हैं, थोड़ी सैर कराते हैं वो बच्चे उनको। मेरे पास तो बहुत कम टाइम होता है, लेकिन मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जब ज़िबा करते हैं बच्चे इसको, बकरे को, तो बहुत खुश होते हैं बच्चे। मुझे भाई आपसे जानना चाहूँगा, शरारतें, पाकिस्तान टीम में आप होते थे ज़्यादातर, तो उस टाइम तो बाहर होते होंगे, तो बाहर जब बकरा ईद आ जाती थी, अब ज़ाहिर है दिल भी चाह रहा होता होगा कि ज़िबा करें, नहीं भी कर पाते हो, तो शरारतें होती थी उस टाइम? ऐसी वैसी पंटर लभी दे होंगे सी। अच्छा। कि किदे घर च चंगी कुर्बानी होएगी। अच्छा। उसको ढूंढते थे, उसको ढूंढ के ईद वाले दिन, एक ईद से 4-5 दिन पहले अंदाज़ा लगा लेते थे हम कि जो हमारे लोकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क में भी जाते थे, हाँ। वहाँ पे उनको पता चल जाता था कि को गड्डी भी चंगी है, ऐसे कपड़े कुपड़े भी चंगे ने, तो इंशाल्लाह कुर्बानी भी चंगी करेगा। तो इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि हम फिर उसकी तरफ बगैर मेहमान बिन बुलाए मेहमान बन कर उनको कहते थे कि जी कुर्बानी है, तो की करिए, कितने ईद पढ़नी है, तो कितने पढ़नी चाहिए। अच्छा। ईद के साथ साथ उनको मैसेज ये चले जाता था कि चलो ईद आपने पढ़नी है तो कुर्बानी का गोश्त भी साड़ना खाना है। तो आई थिंक बचपन में ये जो हमारे टूर्स की, जो प्लेयर्स की हम शरारतें करते थे, ईद को अच्छा तरीके से मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। अच्छा, मैंने वसीम अकरम का भी इंटरव्यू इत्तेफाक से बकरा ईद पे किया, बड़ी ईद पे, तो वो कह रहे थे यार हम तो बस इंतज़ार में होते थे कि बस कलेजी ज़िबा हो जानवर और कलेजी यार ज़रा मज़े उड़ाएं। तो आपका भी ऐसा ही शौक है कोई कलेजी वलेजी का? 100% कहते। मैं तो वैसे अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी रूटीन है, जब घर में हूँ तो कुर्बानी करके ख़ुद कुर्बानी करता हूँ, ज़िबा खुद करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। और ज़िबा करके उसका जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उसको जो कलेजी होती है उसको पहले भुना जाता है,
वो मेरे को नहीं पानी आ रहा है, यकीन करो। तो वो तैयार हो रहा है ना आज। हाँ, कलेजी को भुना जाता है और फिर उस कलेजी से नाश्ता करता हूँ मैं। तो आई थिंक कलेजी, वसीम भाई ने बिल्कुल सही कहा, कलेजी इज़ द बेस्ट पार्ट इन द मॉर्निंग ऑफ ईद उल ज़ुहा। इस भाई शरारतें ईद पे जो आपने की हो, अगर आपको याद हो, या बच्चे जो आपकी शरारतें करते हो तो आप कहते हो यार ये क्या है? मेरी जो 17 साल हुए मुसलमान हुए, मैं तो उस टाइम 31-32 साल का था, तो मेरी तो वो बचपन नहीं था। लेकिन बच्चे करते हैं, जब मैं बकरे लेके आता हूँ तो वो खेलते हैं, उसे ले जाते हैं बाहर रोड पे घुमाता है मेरा छोटा बेटा। बल्कि अपना लास्ट ईयर तो उसने ज़िबा भी किया था हाथ से। और मैं भी करता हूँ, एक मैं करता हूँ, 2 वो छोटे करते हैं। तो इस तरह ये है कि शरारतें भी चल रही होती हैं। ये तो बड़े मेच्योर शरारतें बता रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आप कभी ऐसा हुआ मोहल्ले का जानवर लेके चले गए? गल याद आ गई। हाँ जी। मैंने ना बकरे को, वसीम भाई ना बहुत सेंसिटिव अंदर से। अच्छा। वो खून नहीं देख सकते। बिल्कुल, ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। ठीक है, खून नहीं देख, सेंसिटिव है। तो मैंने ना कुर्बानी की, खुद कुर्बानी करके छुरी में खुद फेरता हूँ, उसका वो पूरा खून बहता है जब। हाँ। तो मैं उधर बैठ के कसाईयों के साथ जाके मिल के ऐसे करता हूँ, तो वो खून का फुहारा निकलता है और फिर बकरा वो सुबह से निकलता। तो मैंने उसकी वीडियो बनवाई और वीडियो बना के ना मैं वसीम भाई को भेजी। तो थोड़ी देर बाद के वसीम भाई का मैसेज आया है, अब वॉइस मैसेज आया, ओए तुम मैंने डरा रहे हैं तुम मैंने खून दिखा के डरा रहे हैं। मैं कहा पाए तुम वहीं तो नहीं डर सकते, एनजी तो डरा सकने तो वो ये अच्छा एक वो कि ना सेंस ऑफ ह्यूमर के तौर पे हम लेते हैं इस बात। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ जब आप क्रिकेटर थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हुए थे, ग्रेड्स में आने लग गए थे, मोहल्ले का बकरा खोला और ले गए किसी का जानवर ले गए? वैसे ये करते थे, जो बकरा टुड्डा ज़्यादा मारदा होता सी ना सिंगों के साथ, जी। उसको ना जाके उस बंदे के पास खड़ा कर देते थे, जाके जिन्होंने गुस्सा चढ़ता होता था, स्पेशली बड़े जो चाचे नहीं होते थे, जो खेलने नहीं देते थे मोहल्ले में, क्रिकेट नहीं खेलने देते थे, कोई गेम नहीं खेलने देते थे, कोई तो नहीं खेलना, चलो बाहर जाओ। तो उन बंदों के उसके पास जाके ना उसके पीछे खड़ा कर देते थे और उधर से ना सामने दोस्त खड़ा हो जाता था, दोस्त आगे ना उधर से बकरे को ये इस तरह करता था। हाँ। वो पीछे से ना इस तरह करके वो पूरा भाग के आके ना पूरी जोर से उसके मारते करता था। उसको भी पता चल जाता था, उस चाचे को भी पता चल जाता था कि इन बच्चों ने शरारतें की हैं। इस भाई आपकी तरफ आऊँगा कि खिलाड़ी परफॉर्म ना करे तो यूसुफ का कसूर, खिलाड़ी परफॉर्म करे तो बड़ा बासलाहियत खिलाड़ी है। आप खुद एक ग्रेट हैं, तो आपको तो यकीनी तौर पे ये जुमले ज़्यादा हर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन कभी तो फील होता होगा कि यार बुरा करे तो मैं करवाया क्योंकि मैं बैटिंग कोच हूँ, अच्छा करे तो सारा इसी का क्रेडिट है। वैसे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बैट्समैन ठीक चल रहे हैं, अच्छे अल्लाह का शुक्र है। बाज़ का सारे इंसान हैं, हम भी क्रिकेट खेलते थे, हम सारा साल स्कोर नहीं करते थे, बीच में आउट भी होते थे, आउट ऑफ फॉर्म भी होते थे, ये गेम का एक हिस्सा है। लेकिन मैंने जो जितना 1.5-2 साल हो गए एकेडमी में, जो सकलैन से और उमर रशीद मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, उसको भी काफ़ी अच्छी उसको आता है डिलीवर करना चीज़ें कोचिंग में। ऑफ एंड ऑफ मुशी भाई के भी आते हैं, क्योंकि इनके डेज़ हैं, जब भी ये आते हैं मेरी इनसे भी बात चल रही होती है कि अच्छा ये अब लड़के ये कर रहे हैं तो मैं कैसे इनसे बात, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है इंग्लैंड की टीम के साथ, सकलैन का है, उमर भाई भी मेरे ख्याल इंग्लैंड में कोचिंग करते रहे। मैं एक नया हूँ और मैं सीख रहा हूँ ये चीज़ें, कोचिंग कैसे बच्चों को लेके चलना है। अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो 10 में से 7 मरतबा रन्स करते हैं, 6 मरतबा, कुछ मरतबा वो आउट भी होते हैं। तो उनकी जो फेलियर है वो हमें लेना चाहिए, ये नहीं कि हम उन पर डाल दें। मुझे भाई ईद के साथ साथ जो है वो क्रिकेट भी आप लोग की जो है वो बड़ी शरारतों से भरपूर रही है। कहा जाता है कि आप जो है ना दूसरे को टिकने देते थे और ना खुद जो है वो चैन से बैठते थे। क्या ये दुरुस्त है कि शरारतें आप हमेशा करते रहते थे? नहीं, शरारत का एलिमेंट रहना चाहिए। जब हमारे दौर में 3-3 महीने के टूर होते थे, 2.5 महीने के टूर होते थे, उसमें अगर आपने क्रिकेट को भी इंजॉय करना है और परफॉर्मेंस भी करनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आप अपने कुलीग्स के साथ इंजॉय कर सको। लकीली अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसमें मुझे अल्लाह ने इसमें सलाहियत दी हुई थी कि मैं कोशिश करता था कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करूँ। कभी कोई फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, जिथे 2 भांडे होंगे ने खड़कते थे हैंदी ना, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर दी एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी करनी है ना, यू हैव टू एंजॉय योर कंपनी एंड योर फ्रेंड्स, योर क्रिकेटर्स, योर कोलीग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। इसीलिए जो 90s के क्रिकेटर्स हैं अभी भी, शुएब आप यकीन मानिए, अभी फैमिली की तरह, अभी भी फैमिली की तरह, अभी भी हम खाने खाते हैं, अपने फैमिली के मैटर्स को इवन डिस्कस इकट्ठे करते हैं, डिसीजन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना वो इकट्ठे करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस कि ये बहुत एक अच्छा एलिमेंट है कि आप जब बाहर शरारतें कर रहे होंगे। जैसे मोइन खान एक बार मैंने बुलाया ना, मैंने पैसे की जरूरत पई
तो मैंने मोइन को कहा, वो उर्दू स्पीकिंग मगर वो पंजाबी उसकी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसे वो बहुत बहुत उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी तगड़ी है। तो मैंने मोइन को फ़ोन किया, मैं कहा मोइन यार मैंने $200 चाहिए देने, मेरे को पैसे ख़त्म हो गए ने। तो पहले तो एक कहता है यार मैं सो रहा था, तू की सोचना मैंने डिस्टर्ब करना है। तो खैर कहता है अच्छा 438 में आ जा। अब मैं जाके 438 नॉक कर रहा हूँ, टक 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 टक, तो उधर से आगे से आवाज़ अंदर से आ रही, हुज देयर हुज देयर हुज देयर यू नो दिस टाइम। वो गोरे सो जाते हैं रात को 10 बजे, तो मेरा 11-12 बजे का टाइम था। तो मैंने ना जब वो दरवाज़ा खुला तो आगे गोरे ने गॉन पहना हुआ है और मैं बार मोइन तू हूँ सानू दसेगा इंग्लिश कौन किस तरह बोली गई है, यू नो। अब मोइन मुझे आगे से, मैं क्या मोइन मोइन वो आगे से गोरा कह रहा हुज देयर, वो इंग्लिश में बोली जा रहा है। मैं क्या मोइन बस कर, मैं तेन पहचानना है, तू मैनू नहीं बेवकूफ़ बना सकता। अब वो बाहर गोरा निकला है गॉन पहन के, मैंने उसकी तरफ देखा, उसके बाद एक नज़र मेरी उसकी नज़र साथ पड़ी है, उसके बाद मैं लिफ्ट वाल देखी है तो मैं लिफ्ट वाल भजे हैं, और उसके बाद मैंने आधा घंटा मोइन से लड़ता रहा हूँ कि यार तू मैंने की शरारत करता, उठाएंगा तो फिर एनजी होएगा भाई तेरे नाल। अच्छा, मोइन भाई ने पिछली ईद पे, मतलब छोटी ईद पे मैंने शो किया तो उन्होंने एक और एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हम मैच खेल रहे थे तो वसीम भाई ने आपको कहा, कप्तान थे, कि तुमने गुगली नहीं करानी, और आपने कहीं जो है वो बॉल गुगली नहीं कराई, वो छिक्का पड़ गया। वसीम भाई ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार देखो फिर गुगली करा दी। तो वसीम भाई कह रहे हैं कि फिर मैंने बड़ी डांट पड़वाई और मैं अक्सर ऐसा करता था। मोइन बहुत शरारती था, जब भी उसको दिल करता था ना डांट पिलाने का। तो अब वसीम भाई ने मुझे कहा था मुझे 2-3 ओवर गुगली नहीं करनी, सेट बैट्समैन है, इन्हों पहले ट्रैप करने हैं फिर इन्हों आउट करते हैं। तो खैर ये प्लान बनता था हमारा। अब मैं ऑफ स्टंप से बाहर अगर मैं लेग ब्रेक किया, फ्लैट पिच होती थी, कई दफ़ा वो टांग रख के मारते थे, छिक्का हो जाता था। अब वो छिक्का पड़ गया तो उधर मोइन ने देखा, मैं हल्का सा उस वक्त जब मुझे चौका या छक्का पड़ता था ना, तो मैं ना कनखियों से ना मोइन को देखता था कि यह की करता है। तो इसने ना पीछे से ये इशारा होता था गुगली का, यूँ गुगली का, ये गुगली की है, ऐसे ना इशारा करता गुगली। तो जैसे उसने एक दफ़ा इशारा किया ना गुगली की है, तो मैं उधर से वसीम भाई के जवाब से पहले मैं पायन अल्लाह की किस्मत झूठ बोलता पे आज लेग ब्रेक सी। तो ये हमारी शरारतें ग्राउंड में चल रही होती थी और सीरियस मैच चल रहा था। मगर इसको इस एलिमेंट के पीछे एक पता है मैसेज क्या होता था कि यू हैव टू एंजॉय योर क्रिकेट, बेसिकली ये पैगाम था। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ भाई, जब आपने क्रिकेट करियर स्टार्ट किया, कहा जाता है कि उस ज़माने में आप फील्डर इतने अच्छे नहीं थे। अभी भी नहीं है। नहीं यार, अभी भी नहीं है। तो और फिर एक रूल आ गया था कि जी एक बैट्समैन जो है ना फील्डर मैदान में उतारा जा सकता है, तो आप उससे सुना बड़ा खुश थे कि चलो मैं बैटिंग करके बाहर चले जाया करूँगा, फील्डर आ जाया करेगा। सुपर सब किया था तो अच्छी चीज़ थी, वैसे आईसीसी को बंद नहीं करना चाहिए था, उसमें बहुत अच्छा था। लेकिन वो हुआ ये कि वो सलमान बट मुझे भी जीत गया। अच्छा, वो उसकी थोड़ी सी उन दिनों में फील्डिंग ख़राब हुई तो बॉब वुडवर्ड ने कहा कि अब यूसुफ फील्डिंग करेगा, ये उससे बेहतर फील्डिंग कर रहा है सलमान। तो फिर मुझे दोबारा फील्ड में आना पड़ा। अच्छा, लेकिन है रूल अच्छा था, अच्छा रूल था। अच्छा वैसे मैं नहीं एग्री करता, मैं कहता हूँ कि एंड में शायद 2-3 साल आखिरी 2 के साल यूसुफ ने कॉन्सेंट्रेट ना की हो। जब ये नया नया आया था ना, इसकी स्प्रिंट बहुत तगड़ी होती थी। आपने देखा रनिंग बिटवीन द विकेट, यूसुफ जब ये खुल जाता था, इसको थोड़ा सा वो स्ट्रेचिंग का था मसला। जी। जब ये खुल जाता था ये दुक्कों को तिक्के में कन्वर्ट करता था। फील्डिंग मुझे याद है पॉइंट पे इसने बांग्लादेश में की थी फील्डिंग एशिया कप में, तो खेल ही रहा था, मेरा आखिरी मैच खेला था यूसुफ, आखिरी था, मैं फाइनल ठीक ठाक तेज़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आई थिंक शायद मेरे ख्याल एंजॉय नहीं करते हो गए नहीं, स्टिफनेस में जैसे जब मैं फील्ड में खड़ा होता था ना, तो क्योंकि उकता जाते थे। नहीं, उकता नहीं जाते थे, कोई भाग नहीं रहा या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो मेरा जो मसल है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे स्ट्रेच करना या भागना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बैटिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब मैं बैटिंग में 1-2 रन ले लेता था, डबल ले लेता था, तो मेरा जिस्म खुलना शुरू हो जाता था। तो फिर जैसे जैसे मैं खेलता जाता था मैं बेहतर होता जाता था, और इसीलिए मैं रनिंग में कभी थका नहीं, कभी बैठा नहीं है। जितनी देर तक मैं खेलता रहता था मैं तेज़ भागता रहता था। लेकिन फील्डिंग में मुझे ये मेडिकली प्रॉब्लम थी, ये कोई मैं जानबूझ के नहीं करता था। ये उस वक्त जो हमारे डैन कीजल एक डॉक्टर होता था जर्मनी का, उसने एक टेस्ट भी करवाया था, उसमें भी ये आया था कि ये इसको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है स्टिफनेस की। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं 200 भी नहीं मैं 200 भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आप जब थके होते हैं फिर आप रन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उस वक्त ना कोच समझता था ना कप्तान समझता, स्पेशली वकार भाई नहीं समझते थे, उनको समझाना बहुत मुश्किल था। सुना है हरभजन सिंह से भी आप बड़ी बातचीत करते रहते थे, जब आप खेल रहे होते थे
हरभजन आप पे टॉन्ट करता था जब आप रन बना रहे होते थे, ये क्या मामला है? हरभजन के साथ तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती थी। तो बता दें, दो तीन एक बता बहुत दें। सीरियस मामला हो गया था। अच्छा। लेकिन वो अब टीवी में बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन वो ये कि 2003 का वर्ल्ड कप था, तो उसमें मेरा ख्याल है मैं था, सकलैन भाई, अजहर भाई, उधर से ड्राइवर था, यूवी था, और हरभजन और नेहरा वगैरह सब खड़े थे, गप्पें लग रही थी। तो कोई ऐसी चीज़ हुई तो मैंने उसको उस पर छेड़ दिया, वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता। अच्छा। खैर वो उस टाइम कहके लग गए, सारी बात हो गई। अब जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तो उधर से हरभजन को नहीं खिलाया हुआ था और इधर से सकलैन भाई को नहीं खिलाया हुआ था। अब ये दोनों बाहर बैठे, तो सकलैन का वो बहुत बड़ा फ़ैन है। हाँ, वो सकलैन का तो खैर जो दुनिया फ़ैन है, दुनिया का ऐसा बॉलर ऑफ स्पिनर आया ही नहीं दुनिया में अभी तक, तो वो उसका फ़ैन था, वो उसको उस्ताद भी मानता है। तो वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, सैकी भाई ने मजाक में वही बात छेड़ दी उसके। अब वो उसको मैच का भी गुस्सा था, उसको खिलाया नहीं, ऊपर से ये वाली बात बड़ी ख़तरनाक थी, मैं टीवी में नहीं बोल सकता दोबारा कह रहा हूँ। उस पर वो इतना गर्म था। अब जब मैच एक इनिंग ख़त्म हुई ना, तो जहाँ खाना खाते थे दोनों टीमें इकट्ठे खाते थे। अच्छा। अब उसको गर्मी थी मेरे साथ, उसने आगे मेरे से बदतमीज़ी की। तो वो एक आदमी मेरे, वो जो उधर बड़े बड़े पतीले थे उसके अंदर वो नहीं होता जो चमचे बड़े बड़े, एक उसने पकड़े, एक मैंने लड़ाई कुदरती तौर पर उधर सईद भाई आ गए। अच्छा। अगर सईद भाई नहीं आता तो अच्छी भली लड़ाई हुई, फिजिकल हो जाता। हाँ, फिजिकल हो जाना था। अच्छा। तो बात बताने वाली नहीं, लेकिन अगर वैसे आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा। तो वो उसने गुस्सा इसलिए किया था। अच्छा। तो वो नहीं, ये भी सुना है कि आप जब रन बना रहे होते थे और आप पढ़ते रहते थे तो वो आपको कहते थे कि क्या पार्ट पढ़ रहे हो? मैं बस जैसे खेल रहा था ना, उससे मैं कहता था भाजी की बॉलिंग कर रहे हैं, एडी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रही। फिर वो कह, ओए तुम स्कोर भी करी जा रहे हो, तो यह कह रहे हो कि समझ भी नहीं आ रही, क्यों नहीं समझ नहीं आ रही था। तो मजाक चल रहा होता था सरदार जी से। अब इनसे हमारा अच्छा शुगर था, यूवी से, हरभजन से। नेहरा बहुत अच्छा लड़का है, नेहरा से तो अभी भी मेरी गपशप होती रहती है। वो बहुत ज़बरदस्त ये लड़के थे, इनसे बातचीत गपशप रहती थी, बल्कि शुएब के कमरे में भी अक्सर आए होते थे खाना खुना खाने के लिए। तो गपशप भी रहती थी, मैच में भी चल रहा था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चूँकि बहुत सीरियस होता है, तो वहाँ फोकस भी बहुत ज़्यादा होता है कि जो टीम नहीं जीतेगी उसकी तो खैर नहीं है। तो इस हिसाब से भी मैच चल रहा था, लेकिन शुगल भी चल रहा था। कभी कोहली ने आपसे एडवाइस दी? अच्छा, कुछ बता रहे थे आप। इनके दौर में अब वो क्या सिद्धू जी होते, तो वो वाकया अब वो भी नहीं बता सकते टीवी पे कि पीछे से मोइन भाई ना सिद्धू को छेड़ी जा रहे हैं। मैं भी इन्वॉल्व था उसमें, मैं कनाडा में ना। हाँ, कनाडा में। अब उसने ऐसी बात की, मैं तो नहीं कर सकता, अगर मुशी भी करते नहीं, उसको मैं सीन सुना देता हूँ ना। वो सीन था, वो ना उससे खेला नहीं जा रहा था, आउट भी नहीं हो रहा था। अब ना मोइन पीछे से शरारतें कर रहा था। मोइन मैं इसको ना सिद्धू के साथ मिलूंगा और तूने ना पीछे से चिढ़ाना है इसको। तो मोइन ने कहा ठीक है। अब मोइन की पंजाबी एज ए सेट पंजाबी होती ठीक है। उसने सिद्धू ने कहा एडा वड्डा भाई हो के की हरकतां करन दे, एडा वड्डा भाई हो गया, एडी तू की पगड़ी पाई है, एडी की टम। मैं शुएब अख्तर नूं ते ज़ाहिर नूं कहा कि तेरे बीमर मरवा देंगा सिर चों। तो उधरों ना मैं जाता, मैं कहा मोइन यार कोई आराम नाल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मकार दहा यार, चुप कर। तो वो ना एकदम गुस्से च आके ना जो मेरी गल सुनता सी ना, मैं कहा कोई गल नहीं सिद्धू भा, मजाक कर रहा है, कोई गल नहीं। अच्छा ठीक कह रहे हैं मुशी भा, ठीक कह रहे हैं तू। 3-4 दफ़ा जब मोइन ने कंटिन्यू उसको ना किड्डा वड्डा भाई हो गया की हरकतां कर रहे हैं तू, आपको शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हिट्टें मारते हुए? हिट्टी लग नहीं रही थी, गर्मी बहुत थी मेरा ख्याल। तो एट द एंड ऑफ द डे उसने ना पीछे लग के देखा, ओए मुशी एनू मना कर दे, जिस तरह पंजाबियां जी नहीं बड़े मार दे, ओए एनू मना कर दे। मैं कालियां नू 7 साल तक कालियां दे फास्ट बॉलर नू झल्लिया और तुहाडे फास्ट बॉलर की है। फिर आगे जो यूसुफ ने जो सेंसर किया है ना, जो लफ्ज़ उसने बोला है ना, वो टीवी पे नहीं बताया जा सकता। मगर द एंड ऑफ द डे ये था कि उसको ठीक ठाक हम उसका मज़ा लेते थे। जडेजा था, किस्सा सुना देता हूँ, मतलब शारजा में ना, तो वो ना डाई मार के ना वो आके ना मेरे साथ या किसी के साथ जब बैटिंग कर रहा होता तो ये ऐसे खड़ा हो जाता था। अच्छा। अब आप देख रहे हैं शुएब साहब मैच देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इंडिया मैच देख रहे हैं, तो कह रहे हैं जडेजा लड़ रहे हैं यार, पाकिस्तानियां लड़ रहे हैं। तो साढ़े कोल आके ना पूरा चेहरा, क्योंकि एक्टर था वो, तो ऐसा पूरा चेहरा बना के था शाम को रोटी कितने खानी है, जरा लोकी ये इस गल ते मैं 5 मैच खेल जाने ने इंडिया वालों, फिक्र ना करी थी। अब ये उसकी परफॉर्मेंस नहीं कह रहे हैं, उन्होंने लोगों ने कहना एक वाहिद मुंडा है जो लड़ता है, और ऊपर से आवाज़ें क्या लगाता था ड्रेसिंग रूम ग्राउंड के अंदर। जब गेंद फील्डर अच्छा था, वो डाइव मारता है, स्लाइड मार के गेंद पकड़ के कहता है और यार मैं कल ही लड़ता रहा, तुसी भी तो लड़ो ना, इन्होंने की कर रहे हो तुसी। तो ये हमारे उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के शाम को, जैसे यूसुफ ने कहा, शाम को रोटी कत्थे खाते थे।
एंजॉय इकट्ठे करते थे, ये हमारा एलिमेंट रहता था। एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिकेट थी वो तो हम टफ खेलते थे, क्योंकि कोई भी दोनों टीमें नहीं चाहती थी कि हम कोई मैच हारें। यूसुफ भाई, ये मैं आपसे पाकिस्तान के बैटिंग कोच की हैसियत से सवाल नहीं पूछ रहा, एक ग्रेट क्रिकेटर की हैसियत से पूछ रहा हूँ कि आप पाकिस्तान क्या दुनिया के ग्रेट क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, क्या कोहली ने कभी आपसे एडवाइस ली और अब कोहली से रन्स क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं, मेरी तो कोहली से ऐसी कभी कोई क्रिकेट पे बात नहीं हुई, लेकिन अब क्यों नहीं रन हो पा रहे उससे? नहीं, गेम ये हिस्सा है गेम का, कभी आप आउट ऑफ फॉर्म हुए तो वो लंबा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, लेकिन जितनी उसने परफॉर्मेंस दे दी है, मेरा ख्याल है कि सचिन के बाद देखा जाए तो उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है, 70-100 उसने कर दिए हमें, और विदिन मेरा ख्याल 11 साल के अंदर, स्पेशली वाइट बॉल में। टेस्ट में देखा जाए तो वो उस तरह नहीं कर सका जिस तरह उसका वनडे में वाइट बॉल में उसने किया हुआ है, हालांकि 27 अंडर उसमें भी हैं। ये मैं समझूंगा एक गेम का हिस्सा है, शायद बाज़ का इंसान पे कोई बैट पैच आता है, लेकिन ये बहुत लंबा आ गया है, मैं 2-2.5 साल का बैट पैच आ गया है, शायद जो उसके साथ रवैया हुआ है शायद उस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर चला गया है या क्या चीज़ हुई है, या अल्लाह ही बेहतर जानता है या वो जानता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना उसने परफॉर्म किया है इस एरा में, मैं समझता हूँ कि बेस्ट प्लेयर है। ये जो लास्ट 10 ईयर्स में प्लेयर्स आए हैं उसमें उसने इतना परफॉर्म किया है कि इनमें वो नंबर 1 है। जो यूसुफ ने विराट कोहली की बात की, लकीली मैं 3 महीने इंग्लैंड की जब कोचिंग कर रहा था तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ धोनी के साथ ये यंगस्टर्स को डेवलप होते। उस वक्त सचिन, सहवाग और ये युवराज और ये गंगुली सब टीम में थे। इसके साथ विराट कोहली को जैसे ग्रूम किया गया ना, वो मैंने अपनी आंखों से डेवलप होते देखा उसको। उसके अंदर पैशन और जज्बा तो था ही था, मगर धोनी को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, उसने ख़ुद बिज़नेस क्लास में नहीं बैठता था, अपने यंगस्टर्स के साथ वो इकॉनमी में बैठा करता था, और डोमेस्टिक फ़्लाइट में दोनों टीमें इकट्ठी होती थी, मैं देखता था, खाना उनके साथ खाता था, अपने कमरे में उसको साथ रखता था। तकरीबन 3-3.5 महीने में नोटिस करता रहा। एक दिन लकीली जैसे आपने कहा ना कि जैसे यूसुफ को कहा, तो मुझे क्रिकेट का ऑब्वियसली बीइंग ए कोच, बैटिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकूँ। ऑल्दो इतना नॉलेज नहीं है, मगर जितना भी सीखा है लोगों से। तो मैंने विराट कोहली को एक दफ़ा मैं कहा, जिम में खड़ा ट्रेनिंग कर रहा था, तो ख़ुद आया और कहा मुशी भाई कैसे जा रहे हैं, सब कुछ बात की। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई थी उस वक्त, और बड़ा स्मार्ट एंड ही इज़ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। एम ही नहीं लोग बड़े बन जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इफ़ यू बिकम अ गुड लिसनर, क्विक लर्नर। और अली रज़ी अल्लाह तआला का कॉल है ना, हाफ ऑफ एजुकेशन डन इफ़ यू थिंक यू डोंट नो एनीथिंग, कि आधी एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है इफ़ यू थिंक यू डोंट नो, कुछ नहीं पता आपको। तो विराट कोहली को मैंने कहा कि जो तू पहले 15-20 रन करता है ना, तेरा पाँव जो है ना वो सीधा गिरता है, तो ड्राइव मारते हुए तेरा पाँव गेंद की तरफ नहीं होता है, इसलिए निक लगने के चांस है इवन फ्लैट पिच के ऊपर। अच्छा, वो कह रहा है मुशी भाई बड़ी ज़बरदस्त बड़ी बात की आपने। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ना, मैंने देखा कि वो ना फिर शफ़ल करने लग गया, थोड़ा सा शफ़ल करके बॉल को बीच में लेके। अब क्योंकि जब आप शफ़ल करने लग जाते हो, तो जब ये यूसुफ इसको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, जब एज ए बैट्समैन आप शफ़ल करके गेंद को खेल रहे होते हो ना, और आप स्टिल मूवमेंट आपकी चल रही हो, तो फिर आपको आपके ऑफ स्टम्प का नहीं पता चलता, स्पेशली स्विंग जहाँ पे हो रहा हो। तो वो सुन रहा था बात, कहता है इट्स अ वेरी गुड पॉइंट मुशी भाई, आई विल वर्क ऑन इट। ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली थी वाइट बॉल क्रिकेट में, तो उसको हमने पकड़ा था, इंग्लैंड में पॉलिसी बनाई थी, हम बैठे थे, तो मैंने उनको कहा, कोचेज़ को कहा, मैंने कहा देखो बीइंग एशियन कोच, इसको पहले 15 रन ना इसके सारा घेरा डाल लो, इसको कहो मिड ऑन के ऊपर से, कवर के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से उठा के मार दे। नहीं मार सकेगा, क्योंकि इसको डर लगता है, इसको आते ही 2-3 सिंगलें मिलती हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये मिड ऑफ के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर मार के ना भाग जाता है, ताकि इसको सिंगल मिल जाए। लोग और ऑलरेडी सोचते हैं कि ये बाउंड्री मारेगा। आपने पहले 15 रन इसके ऊपर चांस लेना है, उसके ऊपर बहुत चांसेस होते हैं कि ये गंदी हिट मार के आउट हो जाएगा। सो हम ऐसी पॉलिसीज़ करते थे, उसके साथ बात करते थे, और वो जब उसके साथ ये 2-3 बातें की ना शोएब, तो उन्होंने ना इस बात को एग्री भी किया। उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमिंग बैक टू दैट ऑल्सो पॉइंट, क्रिकेटिंग टैक्टिकल जो मूव यूसुफ बता रहे थे कि जब आप स्पिनर को स्वीप मारते तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, यार चंगी भली गेंद को स्वीप मार देने। अब हिस्से होता है कि कल मुझे ससेक्स वालों का फ़ोन आया, काउंटी वालों का, क्योंकि मैं 6 साल वहाँ पे खेल रहा हूँ, तो वहाँ के कोच ने फ़ोन किया कि राशिद को बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं लोग वहाँ पे, अफगानिस्तान राशिद खान, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उसको बताया, मैंने कहा यार कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कोई स्वीप मारने वाला हो, तो अगर यूसुफ मुझे स्वीप मारता, मेरे पास चांस क्या है यूसुफ को आउट करने का, या मैं वेरिएशन, एक बॉल तेज़ करूँ, फुल करूँ, एक बॉल स्लो करूँ, ताकि इसका मोमेंटम ही ना बन सके, कंसिस्टेंट टाइम आउट हो जाए। क्योंकि जब आप स्वीप मारते हो तो आपके हाथ तेज़ चलते हैं,
अगर आपके हाथ तेज़ चलते हैं, एक गेंद स्लो आए एक तेज़ आए, सक्सेसफुली आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, अगर यूसुफ स्टिल अगर बैट्समैन इन है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को ऊपर ले आओ, यूसुफ को पॉइंट को ऊपर, डी पॉइंट जो होता है हमें भी रख लेते हैं, वो डी पॉइंट को ऊपर लेके ये फील्डर निकाल के उधर लेकर 2 स्वीप रख लो, 45 रख लो, 5 टांग पे रख लो, 4 ऑफ पे रख लो, और उनको जी उनका इत्थे मार, पुट्ठी सुई मार या इधर खेल, क्योंकि गुगली तेरी मुझे समझ नहीं आती, अब मुझे तू खेल के दिखा किस तरह खेलता है। इस फील्डर के निकालने से इधर आया, आपने बैट्समैन का माइंड इधर से लगा के उसकी स्ट्रेंथ से लेके आपने उधर ले गए, जब आप उधर ले गए तो 70% योर जॉब इज़ डन। तो ये टैक्टिकल चीज़ें आपको मैच के दरमियान भी कई दफ़ा खेलनी पड़ती हैं। इस भाई कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स आपने माशाल्लाह बनाए, जो एक रिकॉर्ड है और मतलब हम सबको उस पर फ़ख्र है। आपको लगता है कि बाबर आजम वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है, या इस टाइम टीम में, क्योंकि आप उनको कोच भी कर रहे हैं उन लड़कों को, तो आप उनके टैलेंट को देख सकते हैं, या समझते हैं कि अभी वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला दमखम नहीं है लड़कों में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और जिस प्लेयर का रिकॉर्ड अल्लाह ने तोड़वाया वो तो मेरा मकसद है तोड़ने के बाद भी हम उसके करीब भी नहीं पहुँच सकते, इतना बड़ा प्लेयर है। तो ये रिकॉर्ड बनना टूटना ये गेम का हिस्सा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जिस तरह खेल रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है, और खुशी की बात होगी कि एक पाकिस्तानी ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। मुझे भाई, इमरान खान पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, आपके कप्तान रहे, वर्ल्ड चैंपियन कप्तान, उनके साथ ईदें गुजरी बड़ी, अगर कोई वाक़या आपको याद हो? मुझे याद है कि सिडनी में हम लंबा टूर, 2 महीने का टूर ख़त्म करके वापस आ रहे थे, तो ऐसी सारे भैन भरावां वास्ते शॉपिंग करके आ रहे सी, बैग चुके हुए सी कि कोई साबन लै रहा है, कोई उतना ऑस्ट्रेलियन पता नहीं कि तौलिए लेके जा रहे हैं। उस वक्त यही था कि ऑस्ट्रेलिया की चीज़ें लेके आएंगे। तो जब हम लिफ्ट के अंदर आए तो उधर से देखा इमरान भाई लिफ्ट में बैठे हुए हैं, लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं, और पसीनों पसीन, एक तो ऐसी पहले लुके, पहले उनके मुँह नहीं शॉपिंग। अब ये उनका मैसेज था। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, एक दिन भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। आपने देखें, जो भी पाकिस्तान में इमरान भाई के साथ 2-3 साल क्रिकेट खेला है, वो उसने क्रिकेट में 15-20 साल सर्व किया क्रिकेट को। तो रीज़न बिहाइंड दैट, उन्होंने उस प्रोसेस को सिखा दिया उन लड़कों को कि वर्क एथिक्स आपके तगड़े होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग तगड़ी होनी चाहिए, और आप जब क्रिकेट खेलो तो उसमें इतना फोकस हो कि अगर आप 100 करने वाले हो तो 150 को सोचो, 5 विकेटें लेनी है तो 7 का सोचो। तो ये जब ईदों के ऊपर भी, जब कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ईद वाले दिन भी जब इमरान भाई के साथ करना, देखो कल मैच है, ज़रा गोश्त ना खाना, लंबा गोश्त ना खाना, डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि गर्मी बड़ी है, थे लस्सी ज़रूर पीना अगर वो गोश्त ज़्यादा खाओ तो ऐसी बातें ज़रूर करते थे वो। यूसुफ भाई, पाकिस्तान टीम की तरफ अगर दोबारा आ जाता हूँ, माशाल्लाह लड़के फॉर्म में है, कितना खुशी होती है कि जो सिखा रहा हूँ वो डिलीवर भी हो रहा है। ऑल्दो कि ये लड़के पहले से ही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ तो जो है वो ग्रेड्स बनने के रास्ते पे हैं, तो कितना अच्छा सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है? बहुत खुशी होती है कि जब हमारी टीम जीत रही होती है, और स्पेशली जिस फील्ड में मैं हूँ बैटिंग के लिए, तो और जिस तरह लड़के खेल रहे हैं, जैसे 350 चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो हाईएस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड चेस किया था। उस सीरीज़ में आप देखेंगे हमारे प्लेयर्स ने 400-500 कर दिए वनडे में, और टेस्ट में भी हमारे सेंचुरीज उनसे ज़्यादा थी अगर आप देखा जाए तो। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि जिस फील्ड के आप हैं और उसमें लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। और दुआ है कि अल्लाह करे जितने भी प्लेयर हैं हमारे, इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। यूसुफ भाई, हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, रिजवान को ले लें, बाबर को ले लें, इमाम आ गया, वो भी ऐड कर रन्स कर रहा है। नीचे के उसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, अब्दुल्ला शफी। हाँ, अब्दुल्ला को तो इतना मौके नहीं मिल रहे ना टेस्ट में। नीचे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बात ये होती है कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है उसमें शायद थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। एज बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मिडल ऑर्डर में वनडे में स्पेशली जो हमें वो ज़रूरत है, उसमें मेरा वैसे एक सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू कट यू यूसुफ। नहीं कोई बात। अभी मैं ना कैंप में था यूसुफ के साथ, तो मैंने बड़ा इंप्रेस हुआ यूसुफ की थोड़ी सी ना टेक्निकल चीज़ें पे, खुश दिल के साथ ना एक काम कर रहे थे। अभी यूसुफ ने कैंप लगाया हुआ था बैट्समैनों के लिए। एक स्ट्रेटजी क्या बनाई थी यूसुफ ने कि पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि ये एक नेट इन्होंने स्पिनर्स पे लगा के, जिस स्पिनर्स को मैं मैनेज कर रहा था, बैट्समैन को ये मैनेज कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जी एक नेट में, हर नेट में एक बैट्समैन यूज़ करेगा फीट, और जाके फीट करके यूज़ के ऊंची नहीं मारेगा, ग्राउंड खेलेगा सिंगलों के लिए। इसमें स्टंप हो जो कोई बात नहीं, मगर यू हैव टू डू दिस। वो एक नेट के अंदर सिर्फ स्पिनरों को स्वीपें पड़ रही हैं
कि आपने स्वीप मारनी है, रिवर्स स्वीप मारनी है, ये मारनी है। अच्छा, उससे हो क्या रहा है, यूसुफ के बैट्समैन तो सिंगलें ले रहे हैं, इसकी बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, बड़ी स्ट्रेटजी है कि मैच में तो निकल के सिंगल भी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे स्वीप भी मारनी पड़ेगी। अब इसको वो प्रैक्टिस अपने बैट्समैनों की करा रहा था और बॉलर्स को, हमारे स्पिनर्स को फ़ायदा हो रहा था कि जो बंदा आपको स्वीप मारे उसको कौन सी लेंथ, कैसी वेरिएशन करनी है। तो सॉरी यूसुफ, मैं वो याद करा दिया, मैंने कहा चले इसमें ऐड कर लें कि बाबर को क्या सिखा रहे हैं। तो बाबर को मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है और मैं मेरी कोशिश होती है कि जो लड़का बहुत अच्छा खेल रहा हो उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी इतना अच्छा खेल रहा है, मैं जाकर उसको क्या बताऊंगा। और इमाम है, कुछ छोटी मोटी चीज़ हो, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा होता है। तो जो लड़के बहुत अच्छा खेल रहे होते, मेरी कोशिश होती है उनको ज़्यादा ना छेड़ूँ। बाकी जैसे मिडल ऑर्डर की आपने बात की है, सिंगल्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुशीब भाई ने कहा है, कैंप हमने लगाया, उसमें एक में स्वीपें चल रही थी, एक में निकल के खेलना चल रहा था। लेकिन मेरी जो अपनी थोड़ी सी मैंने क्रिकेट खेली है, जब आप स्वीप मारते हैं स्पिनर्स को, अगर आप अच्छे स्वीपर हैं तो वो या फिर नेक्स्ट बॉल आपको मुंह में देगा बिल्कुल, या थोड़ा पीछे दे देगा। उसमें होता है क्या है, फिर आप मिड विकेट खींच सकते हैं, अगर और बाहर है तो कट मार सकते हैं, मुंह में देगा तो आप कहीं और उठा के खेल सकते हैं। तो आपके रन्स खुल जाते हैं, आपकी जो स्ट्राइक रोटेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्वीप शॉट खेलना, अगर आप देखें, ये शॉटें हमारी थी, ये पाकिस्तानियों ने ईजाद की हुई थी। लेकिन आज देखें आप, दुनिया के दूसरे मुल्क ये ज़्यादा खेल रहे हैं, इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। तो आप जितने ही इस तरह की क्रिकेट हम खेलते जाएंगे, कोई भी खेले, उसको फ़ायदा होगा मिडल ओवर में। क्योंकि जो 5 फील्डर अंदर आए हैं ना, अगर आपको स्वीप नहीं आती तो वो इधर 2 फील्डर ऊपर ले लेंगे, तो ये आपका जो स्कोरिंग एरिया है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। तो स्वीप आती होगा, अब इधर मारेंगे तो वो फील्डर उठा के इधर ले आएंगे, ये आपको फिर खाली मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपोजिशन डिस्टर्ब रहेगी इससे। थोड़ी टेक्निकल चीज़ भी है, टैक्टिस भी है, इसमें आपके रन्स खुलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे लड़के भी काम कर रहे हैं और बात को समझ रहे हैं, मैं भी उनसे बात कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर से बेहतर चीज़ें आएंगी। मिडल ऑर्डर का जो आप कह रहे हैं, अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और लड़के भी जिस तरह जान मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप देखें तो थोड़ी सी, मैं नहीं कह रहा कि मैंने की है, कराया तो अल्लाह ने, उस लड़के की मेहनत है। अगर आप देखें, खुशदिल ने फास्ट बॉलर को भी स्वीप मारी, अगर आप मैच देखें, जो मैच हम जीते थे, जिसमें उसने फिर नेक्स्ट मैच में उसने रिवर्स स्वीप में भी 2-3 मारी हैं। तो इसमें आप आउट भी होंगे, स्कोर भी करेंगे। बड़ी ईद पर एक बड़ा पैगाम भी होना चाहिए कौम के लिए, तो क्या कहेंगे? शोएब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस इन योर शो। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है, ईद की खुशियों में अपनों को नहीं भूलना, स्पेशली अपने मारे रिश्तेदार। अगर किसी से नाराज़गी भी है आपकी तो सुलह कर लें अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह जल्ले शानू कहते हैं कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको नफ़रतों से नहीं मोहब्बतों से फैलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी थी क्या? इखलाक, और सबसे अच्छे इखलाक अपनों के साथ होते हैं। पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आओ आज नियत करते हैं कि अल्लाह के हुक्म रसूल के तरीक़ों पे और लोगों से मोहब्बत करेंगे, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस भाई, आपको पैगाम देना चाहें? कैमरा मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को, सब मुसलमानों को ईद मुबारक। और जो मुशीब भाई का बयान है, इसी को मैं सेकंड करता हूँ, मेरा भी यही है। और यकीनी तौर पे आज एक बड़े दिन पे हम सब ये बड़ा अज़म करेंगे कि हमने ज़िंदगी खुशियों से गुजारनी है, रूठे हुओं को मनाना है और आगे लेके सबको साथ चलना है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।